तो एक क्वेश्चन करते हैं, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ड्रॉन एट, है ना, ये पॉइंट दे रखा है c के टर्म्स में, c है ना, e रेज टू पावर c इंटरसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग, है ना, दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, अगेन है ना, ये भी c के टर्म्स में दे रखे हैं। तो अपने को ये बताना है कि इस टेंजेंट और ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो c के रेस्पेक्ट में कहाँ पड़ेगा, है ना, c के लेफ्ट में पड़ेगा, राइट में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ देखें, सी अपना आंसर भी जो है वो c के रेस्पेक्ट में ही है, और c जो है वो कोई एक जनरल वैल्यू है ना। इसका मतलब क्या निकला कि c की हम कोई भी वैल्यू ले लें, है ना, तो उससे आंसर पे फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, हमारे एनालिसिस पे फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी आंसर्स हैं वो c की हर वैल्यू पे वैलिड है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि c की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी तभी एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन ही इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। तो अपने लिए इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं भाई, c की एक पर्टिकुलर वैल्यू ही ले लेते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, है ना। लॉजिक तो सेम ही रहेगा बट कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें हर जगह पे c आएगा, तो आप देख ही सकते हैं, है ना। मतलब c को यदि हम नहीं एलिमिनेट करते हैं तो लंबी लंबी इक्वेशंस आएंगी, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन भी जब हम बनाएंगे तो लंबी सी इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो c की हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जहां पे हमको सबसे सहूलियत वाला पॉइंट मिले। ठीक है, तो e टू द पावर x का सबसे सहूलियत वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, जहां पे x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम c को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, c को 0 मान लेंगे तो कर्व का ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 e टू द पावर 0, है ना। मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो गया, 0 और 1 हो गया। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट्स हुए, है ना, ये दो पॉइंट्स क्या हो गए, मैंने यहीं पे लिख देता हूँ, c0 है ना, तो ये -1 और 1 अपॉन ई, और ये दूसरा पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा 1 और e टू द पावर 1, है ना, 1 और e। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको विजुलाइज करने के लिए, है ना, एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, x और y, e टू द पावर x, है ना। e टू द पावर x का ग्राफ जो है वो किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, ये तो मालूम है अपने को। ये e टू द पावर x, और अपन ने जो पॉइंट चूज किया है 0 1 ग्राफ के ऊपर, तो वो वाला पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो कुछ अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट 0 1 हो गया। अच्छा, अब अपने को पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, ये -1 1 बाय ई, ई जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 2.7 के आसपास होता है, तो 1 बाय ई जो है वो 0.5 से कम होगा। तो है ना, ये -1 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, -1 रफली बना रहे हैं एक आइडिया लेने के लिए, है ना। -1 1 बाई ई यहाँ पे हो गया, और 1 और ये आपका ई, है ना, 2.7 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, तो 1 और ई दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, टेंजेंट का और ये पिंक वाली लाइन का, ये सी, और हमारे केस में सी क्या है, 0 है ना, वो सी के लेफ्ट में पड़ेगा या राइट में पड़ेगा। हमको यहाँ पे तो दिख रहा है कि सी के लेफ्ट में पड़ रहा है ना, वाई एक्सिस के लेफ्ट में पड़ रहा है, बट अब हम उसको कैलकुलेशन से भी निकाल लेंगे, है ना। पर ये डायग्राम काफ़ी, है ना, फेयरली एक्यूरेट है, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। करते हैं उसको। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस के लेफ्ट में पड़ रहा है या वाई एक्सिस के राइट में पड़ेगा, है ना, उसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं भाई। एक तरीका तो ये है कि पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, है ना, टेंजेंट का स्लोप मालूम है अपने को, टेंजेंट का स्लोप हम निकाल ही सकते हैं, है ना, और 0 1 से पास करा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। फिर ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, इन दोनों पॉइंट्स की इक्वेशन निकालें। ठीक है, और फिर टेंजेंट और ये जो पिंक वाली लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। ठीक है, और फिर हम देखें कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। यदि नेगेटिव आ रहा है तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में है ना भाई। एक तरीका तो ये हो गया। तो और ये तरीका है ना, ऑब्वियसली थोड़ा लंबा तो है ही, हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है बट थोड़ा लंबा तो है ही।
अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो गया कि सब इन पॉइंट्स को यदि ए बी और सी अपन बोलते हैं, है ना, ए इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, 0 1 वाले पॉइंट को, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, एक्चुअली इसके थ्रू पास कर रहा है ना, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, यदि AC का स्लोप है ना, AC का स्लोप यदि AB के स्लोप से कम है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट B के लेफ्ट में पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो पिंक वाली लाइन पे पड़ रहा है ना। ठीक है, तो अपन ये स्लोप निकाल के ही यदि कंपेयर कर लें तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो स्लोप निकाल लेते हैं, है ना, MAB, है ना, ये क्या हो गया, AB, है ना, E-1 अपॉन 1 माइनस 0, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये E-1 आ गया। अच्छा, AC का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, E-1 अपॉन E अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, E² माइनस 1 अपॉन 2E, ये हो गया। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E-1 इंटू E+1 अपॉन 2E। ठीक है, तो अब आप देखें, E जो है अपन ने क्या देखा था भाई, E जो है 2.7 के बराबर है, तो इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। E+1 जो है वो 2E से तो कम ही है, E+1 क्या होगा 3.7 समथिंग, और 2E जो है वो 5.4 है। ठीक है, तो ये लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC का स्लोप जो है वो AB के स्लोप से कम है ना, ये जो अपन ने सोचा था, है ना, ये करेक्ट निकल गया। ठीक है, और ये करेक्ट निकल गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट B के लेफ्ट में पड़ रहा है। ठीक है, तो A पार्ट, है ना, ऑन द लेफ्ट ऑफ x = C, है ना, A पार्ट, ये आपका आंसर।